नमस्कार, जोरदार स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर चाइना से सामने निकल कर आ रही है। लगातार बारिश ने कहीं ना कहीं जो चाइना में हालात उत्पन्न किए थे उसका नतीजा अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़ा झटका पूरे विश्व को लग सकता है। खास करके अगर बात की जाए तो भारत को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग सकता है। इसका कारण क्या है, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। लगातार बारिश की प्रक्रिया ने चाइना में जोरदार तबाही का तांडव की तस्वीरें जो पैदा की थी और अभी भी कहीं ना कहीं जल जमाव की स्थितियों की तस्वीरें लगातार चाइना से आती हुई देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो अब आने वाली तस्वीर बड़ी ही खतरनाक और खौफनाक हो सकती है, क्योंकि इसके नतीजे कहीं ना कहीं अभी से आना शुरू हो चुके हैं। चाइना की अगर बात की जाए तो इस वर्ष 2021 में कुदरत का महाप्रलय कहीं ना कहीं चाइना में देखने को मिला, जिसकी वजह से पिछले 1000 सालों का रिकॉर्ड जो है बारिश ने चाइना में तोड़ दिया था और उसी का नतीजा अभी तक स्थितियां सामान्य नहीं हो पाई है। अभी भी कुछ जगहों पर बारिश की प्रक्रिया शुरू हुई है और ज़्यादातर हिस्सों में अगर बात की जाए, खास करके उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र में बारिश की तांडव की तस्वीर जो सामने निकल कर आ रही है, उसकी वजह से अभी भी लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से पहले ही ज़्यादातर हिस्से पूरी तरीके से चाइना के नष्ट हो चुके हैं और उसकी तस्वीर खतरनाक और खौफनाक इसलिए सामने निकलकर अभी से आना शुरू हुई है पूरे विश्व को। खासकर इस तबाही के तांडव की जो चाइना में बारिश और महाप्रलय की जो तस्वीरें और जो कुदरत ने महाप्रकोप दिखाया था और अभी भी कुछ जगहों पर दिखा रहा है, महाप्रलय की तस्वीर अभी भी कहीं ना कहीं सामने चाइना से निकल कर आ रही है। विश्व में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा 90 डैम जो है चाइना में है। अभी तक कहीं ना कहीं अन्य देशों में इससे ज़्यादा डैम नहीं है। 90 से ज़्यादा डैम कहीं ना कहीं अभी तक विश्व में सबसे ज़्यादा चाइना में बने हैं। और सबसे ज़्यादा कोल उत्पादन की अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे ज़्यादा कोल उत्पादन चाइना माना जाता है और चाइना से ही कहीं ना कहीं अन्य देशों को कोल का सप्लाई होता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो इस बारिश की प्रक्रिया और महाप्रलय की तस्वीरों ने कोल की खदानों में भारी तबाही मचाई है, जिससे अगर बात की जाए तो चाइना के ज़्यादातर हिस्से जिसमें कहीं ना कहीं जो पूरे विश्व को चाइना से कोल का जो सप्लाई होता था वह पूरी तरीके से इस महाप्रलय में नष्ट हो चुके हैं। ज़्यादातर अगर बात की जाए तो कोयले की खदानें सारी नष्ट हो चुकी है। उपजाऊ ज़मीनें जितनी भी ज़्यादातर कहीं ना कहीं चाइना की थी, खास करके अगर बात की जाए तो उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र की ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीनें नष्ट हुई है। इसी कारण की वजह से अभी से जो बिजली की कटौती भारत के ज़्यादातर राज्यों से जो अभी से तस्वीरें आ रही है और कोल माइन की जो कहीं ना कहीं कमी अभी से और इसकी आहट जो है अभी से सुनाई दे रही है, उसको लेकर लगातार भारत में भी मीटिंगें जारी है। क्योंकि अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है चाइना वह कोल का करता है और आयात की अगर बात की जाए तो भारत भारी पैमाने पर आयात करता है कोल। तो कोल सबसे बढ़िया और सबसे कहीं ना कहीं मजबूत सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। आने वाले दिनों में चाइना की इस महाप्रलय की तस्वीर की वजह से भारत को बड़ी कहीं ना कहीं रकम चुकानी पड़ सकती है। इसके दामों में अभी से जोरदार वृद्धि देखने को मिली है और इसी का नतीजा कहीं ना कहीं अभी से कहीं ना कहीं भारत में बिजली की कटौती शुरू हो चुकी है। इन कोल की खदानों कोयले की खदानों में जो तबाही मची है कहीं ना कहीं चाइना में, इससे पूरे विश्व में बिजली महंगी हो सकती है। ज़्यादातर अगर बात की जाए ज़्यादातर देशों में इस घटनाक्रम की वजह से और इस महाप्रलय चाइना में जो देखने को मिला था उसकी वजह से ज़्यादातर देशों में बिजली महंगे होने की संभावना इस वर्ष जताई जा रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो भारत में अभी से कहीं ना कहीं शॉर्टेज आन पड़ी है कोल की और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी से कहीं ना कहीं आयात भारी पैमाने पर अन्य देशों से किया जा सकता है। चाइना पर पूरी तरीके से निर्भर रहने वाले देशों को अब बुरी तरीके से मुश्किलों भरा सफ़र तय करना होगा। खास करके अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ज़्यादातर अगर बात की जाए तो चाइना पर निर्भर देखने को मिलता है। इनकी दोस्ती कहीं ना कहीं आज पूरी तरीके से इतनी मजबूत हो चुकी है कि पाकिस्तान ज़्यादातर जो चीज़ें आयात करता है वो चाइना से ही करता है। ऐसे में चाइना कहीं ना कहीं अब जो कोयले की खदानें जो नष्ट हुई है बारिश की वजह से, ज़्यादातर हिस्सों में जो पानी की स्थितियों के कारण कहीं ना कहीं कोयलों की खदानों पर जो प्रभाव पड़ा है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोयले में जोरदार वृद्धि आने के संकेत अभी से प्राप्त हो चुके हैं। अभी से कहीं ना कहीं चाइना की जो एक्सपोर्ट कोयले की जो एक्सपोर्ट होता है उसमें जोरदार वृद्धि हो चुकी है और उसी के कारण कहीं ना कहीं जो अभी से शॉर्टेज है इसकी सताने लगी है। ऐसे में अगर बात की जाए तो अन्य सोर्सेस पर भी इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है, पर ऐसे में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो सोर्स है जिस पर इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड रहती है वह कोयला है। ऐसे में अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जो फैक्ट्रियाँ चल रही है उस पर भी प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ भी कहीं ना कहीं कोयले की खदानों की वजह से ही चल रही है, कोयले की वजह से ही चल रही है। ऐसे में इस भारी तबाही की वजह से चाइना में जो महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसने ज़्यादातर हिस्सों को पूरी तरीके से नष्ट किया है।
है। ज़्यादातर हिस्सों से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत है, जो कि कहीं ना कहीं अभी से जो भारत को परेशान कर रही है। और इसी कारण की वजह से भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और आत्मनिर्भरता इसी कारण की वजह से ज़रूरी है। अगर आज पूरी तरीके से भारत आत्मनिर्भर होता तो आज जो चाइना में हालात उत्पन्न हुए हैं और उस कारण की वजह से जो कोयले की खदान में जो तबाही मची है और उसकी वजह से जो कोयले में और बाज़ारों में जो जोरदार वृद्धि हुई है और शॉर्टेज की जो कमी आ रही है, उसका सामना आज भारत को करना नहीं पड़ता। अब जो तस्वीर जो सामने लगातार निकल कर आ रही है, अब ऐसी और भी तस्वीरें और भी कहीं ना कहीं खबरें सामने चाइना से निकल कर आती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि भारी बारिश ने चाइना के ज़्यादातर जो चीज़ें हैं और जो ज़्यादातर ज़मीनें हैं पूरी तरीके से नष्ट कर दी है। ऐसे में भारत जिन जिन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं चाइना पर निर्भर था, अब भारत को उसका नतीजा भोगना पड़ सकता है। चाइना की जितने भी चीज़ें हैं अब उसमें ज़ोरदार इजाफा देखने को मिलेगा और इसी कारण की वजह से जो भारत के आत्मनिर्भर प्रोडक्ट है वो तेज़ी की रफ्तार से मार्केट में सेल होते हुए देखने को मिलेंगे। और इसी कारण की वजह से, और इसको एक महत्वपूर्ण कारण मान सकते हैं, चीनी कहीं ना कहीं जो मार्केट है भारत से पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है इस वर्ष, क्योंकि चाइना में कहीं ना कहीं ज़्यादातर हिस्सों में जो तबाही की तांडव की जो तस्वीरें आई है, जो फ्लड क्राइसिस हुए हैं, जो जिसने 1000 साल का चाइना में रिकॉर्ड तोड़ा है, इसमें इस दौरान अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। ज़्यादातर इलाकों से अगर बात की जाए जो तांडव की तस्वीरें आई है भारी बारिश की वजह से, ज़्यादातर अभी तक अगर बात की जाए तो विश्व का यह रिकॉर्ड बन चुका है कि अभी तक जो महाप्रलय और कुदरत के महाप्रकोप की वजह से और बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें चाइना में हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण का ब्लास्ट करने वाला चीन कहीं ना कहीं आज बुरी तरीके से कुदरत के महाप्रकोप के बीच में फंस गया है और उसका नतीजा कहीं ना कहीं अभी से देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो चाइना को भारी पैमाने पर अपनी जनसंख्या को बचाने के लिए अन्य देशों से आयात करना पड़ सकता है। इसी कारण की वजह से अगर बात की जाए तो भारत के किसानों को अच्छे दाम उपलब्ध हो सकते हैं फसलों के। अगर बात की जाए तो कोयले की खदानें जैसी और भी कहीं ना कहीं ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो भारत चाइना से आयात करता था, उसमें जोरदार कहीं ना कहीं वृद्धि आ सकती है बाज़ारों में और इसका प्रभाव सीधे तौर पर आप जल्द हमको देखने को मिलेगा। बिजली की कटौती कहीं ना कहीं अभी से जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और ज़्यादातर हिस्सों में जो है बिजली की कटौती होना शुरू हुई है। इसका अगर बात की जाए महत्वपूर्ण कारण की तो चाइना में तबाही की आने की जो तस्वीर लगातार सामने निकल कर आई, जिसने कोयले की खदानों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नष्ट किया और उसी की वजह से और उसी को महत्वपूर्ण कारण मानते हुए कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में और शॉर्टेज कोयले की हो सकती है। पर भारत सरकार यह कह रही है कि भारत के पास इस वर्ष का अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से स्टॉक कोयले का है। ऐसी और भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि इस दौरान महाप्रलय की तस्वीर में तबाह हुई है चाइना में और आने वाले दिनों में इसी कारण की वजह से अन्य चीज़ों में भी जोरदार इजाफा हमको देखने को मिलेगा। बारिश के तांडव की तस्वीर अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे इलाकों से सामने चाइना से निकल कर आती हुई देखने को मिली है। बिजली गिरने की वजह से भी कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों की जो है मौतें हुई है इस वर्ष 2021 में। लगभग ज़्यादातर अगर बात की जाए तो चाइना में जो नए मौतों के आंकड़े के रिकॉर्ड जो बने हैं उसको आने वाले समय में तोड़ना कहीं ना कहीं अन्य देशों के मुकाबले नामुमकिन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हालात कोरोना वायरस संक्रमण से ज़्यादा घातक कुदरत के महाप्रकोप और महाप्रलय ने चाइना में पैदा किए हैं। तो आप सभी क्या सोचते हैं, क्या भारत को इसी कारण की और इसको एक महत्वपूर्ण कारण मान सकते हैं कि भारत इससे कुछ सबक लेके अब आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा। भारत को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर लिखिएगा। ऐसे में अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी चाइना में कहीं ना कहीं जोरदार कमी देखने को मिली है। चाइना का शेयर मार्केट बुरी तरीके से प्रभावित होता हुआ देखने को मिला है। चाइना के ज़्यादातर शेयर जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो शेयर थे वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। विदेशी कहीं ना कहीं कंपनियां जो है चाइना से अब निकलना चाहती है, क्योंकि अब इस स्थितियों को सामान्य होने में न जाने कितना समय चाइना को लग सकता है। और कोयले की खदानें जैसी ऐसी और भी कहीं ना कहीं खबरें जल्द सामने निकल कर आ सकती है, जो कि पूरे विश्व को बड़ा झटका दे सकती है और एक कहीं ना कहीं अच्छा सबक भी पूरे विश्व को दे सकती है। आत्मनिर्भरता की ओर संकेत अब भारत के ओर हो चुके हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो लगातार बारिश की प्रक्रिया अभी भी उत्तर दक्षिणी चीनी क्षेत्र और अन्य इलाकों में जारी है। अब देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट प्राप्त होती है। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नई जानकारी में। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।